प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब संगम नगरी वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। योगी सरकार ने प्रयागराज महायोजना 2031 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कुंभ मेला क्षेत्र का दायरा 707 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर किया जाएगा। इसके अलावा यमुना किनारे जलालपुर घोसी के असरावे कला मार्ग पर एक नई टाउनशिप का विकास किया जाएगा। यूपी के लोगों के लिए फायदेमंद है गोल्डन कार्ड। बीते 6 साल में जिले के निवासियों ने उठाया जमकर फायदा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष्मान कार्ड धारक बीमार होते ही सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। गोल्डन कार्ड दिखाकर भर्ती हो रहे इन मरीजों के लिए आयुष्मान योजना वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल में गाजियाबाद के 71,715 मरीज कार्ड दिखाकर विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 67,616 मरीज का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। यूपी के जिले में बनने जा रहा एयरपोर्ट 72 लोग एक बार में कर सकेंगे सफर। जिले से हवाई यात्रा की जा सके, इसके लिए बीते कई वर्षों से लगातार प्रयासरत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ने एक पत्र मेरठ के मंडलायुक्त को लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी तकलीफ को बयां करते हुए एयरपोर्ट की जमीन की जरूरत को पूरा करने का तरीका सुझाया। हवाई पट्टी का विस्तार करके मेरठ में एयरपोर्ट निर्माण कराने और 72 सीटर विमान उड़ाने की सुविधा शुरू कराने को लेकर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से नई दिल्ली में बातचीत की। यूपी के जिले में बनेगी न्यू टाउनशिप। रिंग रोड के लिए जमीन की खरीदी होगी शुरू। मेरठ वासियों के लिए होली के मौके पर कई नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात दी गई। होली पर मेरठ वासियों को कई नई सुविधाएं मिली हैं। रैपिड रेल का विस्तार और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से शहर का रूप बदल जाएगा। मेरठ वासी बहुत सी नई परियोजनाओं को शुरू करने जा रहे हैं। शहर को 6 लेन हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और रैपिड रेल और मेट्रो के विस्तार से राहत मिलेगी। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर 42 दिन मेगा ब्लॉक। हर रोज 9 घंटे बंद रहेगा ट्रैफिक। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ रूट पर 42 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। गंगा नदी पर बने रेलवे पुल के जर्जर हो चुके अब ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए ये मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। पुल पर पड़ी लोहे की चादरें यानी ट्रफ के गलने से यात्रा पर संकट उत्पन्न हो गया। इसको देखते हुए अब ट्रैक को दुरुस्त करने की योजना तैयार की गई। इस क्रम में रेलवे की ओर से अब ट्रैक को हटाकर एच बीम स्लीपर डालने का निर्णय लिया गया। होली के हुड़दंग में 410 मरीज पहुंचे अस्पताल, 160 हुए भर्ती, कुत्ते भी हुए बदहवास। होली के हुड़दंग ने 410 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। यहां 160 से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया। आंखों में रंग जाने और सांस के मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचे। सबसे अधिक मरीज केजीएमयू में पहुंचे। ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हैं। बीते साल होली में करीब 480 लोग अस्पताल पहुंचे थे। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 135 घायल पहुंचे। काशीराम जयंती पर मायावती ने उठाई जातिगत जनगणना की मांग। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी मांग सामने रख दी है। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए देश में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश में इस समय बहुजन समाज की आबादी 80% से अधिक है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए केंद्र सरकार देगी 83,000 करोड़। वेव्स 2025 समिट से पहले की घोषणा। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब लगभग 83,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी वेव्स 2025 समिट से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में दी। मेरठ में ये सड़क 3 मीटर तक होगी चौड़ी। दिल्ली रोड पर भूमिगत हो रहे रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों ओर जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क संकरी हो गई है। उसके चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। कारण पीडब्ल्यूडी अफसरों द्वारा उक्त जमीन पर अपना दावा करना है। इस कारण से जमीन का मुआवजा तय नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% लागू कर रोल मॉडल बने। एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं को सीएम के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शैक्षिक संस्थाओं का एक ध्येय होना चाहिए। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को 100% लागू कर प्रदेश और देश में खुद के रोल मॉडल के रूप में स्थापित करें। एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं ने हमेशा अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र के हित में अपनी उपयोगिता प्रमाणित की है। यूपी में अब बिजली का लोड बढ़वाने के लिए नहीं करनी होगी दौड़ भाग।
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भार वृद्धि की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया। लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को www.uppcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन अनुरोध के लिंक पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इस लिंक पर उपभोक्ता सेवाओं के लिए पोर्टल उपलब्ध है। जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी की सख्ती, अधिकारियों से बोले किसी को बख्शा ना जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले कमजोरों को, उजाड़ने वालों को बख्शा ना जाए। उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कड़ा एक्शन लिया जाए। संभल बदलेगा यूपी और देश की सियासत। संभल की सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां मस्जिद में सर्वे के बाद अन्य धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे की मांग तेज हो गई। जो हमारा है वापस दो के नारे के बीच ये विवाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। क्या संभल अयोध्या की तर्ज पर हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनेगा? योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसर के बयान का समर्थन कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, जबकि 46 साल बाद यहां होली मनाए जाने के माहौल और गरमाया। इन लोगों को पाकिस्तान भेज दे भारत सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर ये क्या बोल गए मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है और वो सुरक्षित नहीं। देश के मुसलमानों को असुरक्षित बताने वालों को भारत सरकार ऐसे लोगों को वीजा देकर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मौका मुआयना के लिए भेज देना चाहिए। नोएडा गाजियाबाद जैसे चमका मेरठ, न्यू टाउनशिप से 6 लेन हाईवे रिंग रोड तक मिलेगी 7 बड़ी सौगात। मेरठ वासियों के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। रैपिड रेल और मेट्रो का विस्तार, रिंग रोड, 6 लेन हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं शहर को जाम से मुक्ति दिलाएंगी। साथ ही नई टाउनशिप से आवास और व्यवसाय के लिए नए अवसर मिलेंगे। ये बदलाव मेरठ को एक आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार बना रही बड़ी योजना, लाखों किसानों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1700 गांव में चकबंदी प्रक्रिया को तेजी से लागू करने की योजना बनाई है, जिससे किसानों के भूमि विवादों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान हो सके। चकबंदी निदेशालय ने अप्रैल से इस अभियान को शुरू करने की तैयारी कर ली और केवल उन्हीं गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा जहां 50% से अधिक किसानों ने सहमति जताई है। यूपी का ये कॉलेज लगातार कर रहा कमाल, छात्रा को 45 लाख के पैकेज का ऑफर। यूपी के गोरखपुर में स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार कमाल करता जा रहा है। हर साल इस कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन में मोटी सैलरी का ऑफर पाने वाले छात्र छात्राओं की सुर्खियां बनती हैं। इस साल भी ये सिलसिला जारी है। इस सत्र में अब तक करीब 600 छात्र छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट मिल चुका है। इनमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा शताक्षी निगम शामिल हैं, जिन्हें अमेजन ने 45 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज ऑफर किया है। जुलाई से इन रूट पर भी दौड़ेगी आगरा मेट्रो। 4 नए स्टेशन पर जून में होगा ट्रायल रन। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जून में बिजलीगढ़ चौराहे से आरबीएस कॉलेज तक 4 स्टेशन का परीक्षण शुरू करेगा। ये सभी स्टेशन भूमिगत हैं। इन स्टेशन में सिविल कार्य पूरे होने जा रहे हैं। ट्रैक पूरी तरह से बन चुका है। 4 नए स्टेशन जुड़ने से कुल 10 स्टेशन में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें आरबीएस कॉलेज से टीडीआई माल फतेहाबाद रोड तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बीएचयू यूजी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, इस डेट तक चलेगी प्रक्रिया। बीएचयू में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संचालित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई। एनटीए ने घोषणा की है कि प्रवेश परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को 24 से 26 मार्च तक का समय मिलेगा। यूपी के शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर 40 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 3 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है।
31 मार्च के बाद पछताना न पड़े, फटाफट खरीद लो देश का नंबर 1 ई स्कूटर। 31 मार्च 2025 को पीएम ई ड्राइव सब्सिडी खत्म होने वाली है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलने वाला बेनिफिट आपको शायद नहीं मिलेगा। इस सब्सिडी का फायदा बजाज के चेतक ईवी पर भी मिल रहा है। कंपनी की सोशल पोस्ट के मुताबिक 31 मार्च तक इस स्कूटर को खरीदने पर 10,000 रुपए का फायदा मिल जाएगा। इन सब्सिडी के साथ अभी कंपनी 0 EMI का ऑप्शन भी दे रही है। बनारस में रिकॉर्ड तोड़ने लगा तापमान, मार्च में ही हीट वेव चलने का अनुमान। इस साल गर्मी ने समय से पहले दस्तक दी है। मार्च में ही तापमान मई जून जैसा महसूस होने लगा। पिछले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सुबह की नमी के बावजूद दोपहर की तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हवा में नमी कम होने और पछुआ हवाओं की गति कम होने के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष लिस्ट पर बवाल के आसार, पार्टी ने बदली रणनीति। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की नई सूची का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की सूची आज से घोषित होना शुरू हो सकती है। हर जिला अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर देगा। ये इस बार सूची प्रदेश स्तर पर घोषित नहीं होगी, बल्कि प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य जनपदों में जाकर नए जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। 1983 के बाद पहली बार फाइनल में भारत और वेस्टइंडीज। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के उद्घाटन संस्करण के फाइनल में 2 क्रिकेट दिग्गजों के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रविवार रात को रायपुर के SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा क्रमशः इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स का नेतृत्व करते हुए खिताब के लिए आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के बीच 1983 के बाद पहली बार किसी फाइनल का मुकाबला होगा। सैलरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर ई बस चालकों ने की हड़ताल, मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। विभिन्न मांगों को लेकर इलेक्ट्रिक बस चालकों ने शनिवार की सुबह मिर्जा मुराद स्थित चार्जिंग स्टेशन पर हड़ताल शुरू कर दी। 2 दर्जन से अधिक चालकों ने चार्जिंग स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की अपील की।